साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। सेशन को प्रारंभ करूंगा उससे पहले अपील करूंगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यूपी में कब आएगा शिक्षक भर्ती का विज्ञापन? यह सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न हो गया इस समय। फिर बैतलवा डाल पर वो सुने ही होंगे कि युधिष्ठिर से यक्ष ने प्रश्न पूछा था कि तालाब से पानी तभी पीने दूंगा जब तुम हमारे सवालों का जवाब दे दोगे। और जब वो सवाल पूछते जाता था, अंतिम में सवाल फिर एक जगह जाकर के फंस जाता था, फिर से यथा स्थिति सारी चीजें हो जाती थी। कुछ ऐसी ही कंडीशन यूपी में शिक्षक भर्ती को लेकर के है। उधर बिहार से भी एक खबर है, सरकारी कर्मचारियों पर डिजिटल स्ट्राइक लागू कर दिया गया है। जी हाँ, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी राय रखने से पूरी तरह से रोक दिया गया है। किसी भी तरीके का कंटेंट बनाना, पोस्ट करना, चाहे वो सरकार के खिलाफ हो, चाहे सरकार के समर्थन में हो या अपना पैसे कमाने के उद्देश्य से हो, सब पर रोक लगा दी गई है। फिलहाल एक मामले में बिहार आगे है, वो लगातार अपने लोगों को नौकरियां दे रहा है। बिहार वाले भी तो नौकरी यूपी वाले भी तो जाकर के नौकरी वहां पर कर रहे हैं, लेकिन यूपी का मामला पूरी तरह से अटका हुआ है। खास करके उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा को लेकर के, प्राथमिक भर्ती को लेकर के कहीं से कोई खबर भी नहीं मिल पाती है। मान लीजिए टीजीटी पीजीटी को लेकर के तो माहौल लंबे समय से बना हुआ है। हर दूसरे दिन एक वीडियो, हर दूसरे दिन एक न्यूज आ जाती है कि बस भर्ती का विज्ञापन आने वाला है। इसी कड़ी में एक नई अपडेट आज के डेट में निकल करके आई है। अब आज संडे है, आज अपडेट आएगी कहां से? तो कल वाली जो अपडेट है वो आ जाई है। हाँ, पहले सरकारी सोशल मीडिया वाली बात तो हम बाद में करेंगे, पहले आपके जरूरत वाली बात कर लेते हैं, यूपी वाली बात कर लेते हैं। आइए, शिक्षा सेवा चयन आयोग का नया ई अध्याचन पोर्टल की बात करें अगर हम, तो अब देखिएगा यहां पर शिक्षा आयोग के पोर्टल को सबकी हरी झंडी मिल गई है। एनआईसी जल्द करेगा इसको लाइव। अभी पीछे एक वीडियो मैंने बनाया था तो उसमें बताया था कि आयोग की तरफ से हरी झंडी हो गई है, डिपार्टमेंट की तरफ से हरी झंडी हो गई है। कार्मिक विभाग को भेजा गया था, कार्मिक विभाग से उसे हरी झंडी मिलने की देर थी, अब वो भी हो गया, सब कुछ फाइनल हो गया। अब एनआईसी जो है अध्याचन पोर्टल को लाइव कर देगा। जैसे ही एनआईसी अध्याचन पोर्टल को लाइव करेगा, तुरंत का तुरंत अध्याचन मिलना शुरू हो जाएगा। और तुरंत अध्याचन मिलना शुरू हो जाएगा तो अब बात आती है कि अध्याचन कौन कौन सा मिलेगा? माध्यमिक का मिलेगा, प्राथमिक का मिलेगा, जूनियर का मिलेगा, कौन सा मिलेगा? आइए खबरों में चलते हैं, आगे चर्चा करते हैं। पहले तो 2022 की लंबित शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की प्रक्रिया चल रही है। नई भर्ती की प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन और तेज करने की तैयारी चल रही है। अभी 2022 की जो लंबित परीक्षाएं हैं वो चलेंगी और आप सभी को पता है कि सभी परीक्षाओं की तिथियां भी डिसाइड हो चुकी हैं और आयोग अभी की स्थिति में पूरी तरह से उन्हीं परीक्षाओं का एग्जाम करवाने में लगा हुआ है। इस बीच वह नए विज्ञापन की भी तैयारी कर रहा है। अब यहां पर नए विज्ञापन की तैयारी के सिलसिले में बातें कहां तक पहुंच चुकी हैं? अब केवल ऑनलाइन अध्याचन भर की देरी है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की किसी भी भर्ती के लिए ऑफलाइन अध्याचन नहीं लेगा। रिक्त पदों का विवरण प्राप्त करने के लिए एनआईसी द्वारा ई अध्याचन पोर्टल कराया गया है। अब इसको एनआईसी मतलब अब पूरी तरह से इसको मतलब कार्मिक विभाग द्वारा सबको मिल गया, सबका इजाजत मिल गया। अब कहीं पर भी ये अटका नहीं है, अब अंतिम चरण में है। पहला चरण क्या था? एनआईसी द्वारा पोर्टल का निर्माण और परीक्षण किया गया, वो पूरा हुआ। शिक्षा सेवा चयन आयोग और संबंधित विभागों की सहमति प्राप्त हुई। कार्मिक विभाग द्वारा यूजर एक्सेप्टेंस यानी यूएटी पर हस्ताक्षर कर दिया गया। यह हस्ताक्षर पिछले हफ्ते हुआ था, जिसकी वीडियो मैंने आपको बताया था कि यूएटी हस्ताक्षर हो गया। अब अंतिम चरण बाकी है। अब सब कुछ फाइनल हो गया। अब एनआईसी जल्द ही किसी भी दिन इस पोर्टल को लाइव करेगा, संभवतः अगले हफ्ते में, संडे के बाद। आज तो संडे है ही, अगले मंडे या ट्यूसडे को लेकर के, वेडनेसडे को लेकर के ये पोर्टल पर लाइव हो जाएगा। और जैसे ही पोर्टल पर लाइव हो जाएगा, पोर्टल पर लाइव होने के बाद क्या होगा? उसके बाद सभी विभाग उन शिक्षकों और अनुदेशकों के रिक्त पदों का ऑनलाइन अध्याचन सीधे आयोग को भेज सकेंगे जिनकी भर्तियां शिक्षा आयोग को करनी है। अब यहीं पर बात आती है, अब यहां पर कौन कौन सा विभाग जो है अध्याचन को आयोग को भेजता है। आयोग ने जो संदेश दिया है, जैसे जैसे विभागों से अध्याचन प्राप्त होते जाएंगे वैसे वैसे नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए जाएंगे। ये डॉक्टर प्रशांत कुमार, अध्यक्ष शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो है बयान है कि जैसे जैसे अध्याचन प्राप्त होता रहेगा वैसे वैसे भर्तियों का विज्ञापन जारी किया जाएगा। इस कड़ी में माना जा रहा है कि सबसे पहले अध्याचन किधर से प्राप्त होगा? सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा से प्राप्त होगा। सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा से अध्याचन प्राप्त होगा।
और माध्यमिक शिक्षा से जो अध्याचन प्राप्त होगा उसमें वैकेंसी कौन सी हो सकती है, उसमें टीजीटी होगी, पीजीटी होगी, है ना। और हायर का होगा, हायर तो उच्च शिक्षा से विज्ञापन आएगा। उच्च शिक्षा से जो विज्ञापन आएगा उसमें क्या आएगा, उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी। और माध्यमिक शिक्षा की तरफ से जो आएगा वो टीजीटी पीजीटी का आएगा। अब इसी टीजीटी पीजीटी के ऊपर जो है मंगलवार तक बैठक में मंथन होगा। संभवतः माना जा रहा है कि जूनियर का यहां से अलग हो ही जाएगा, और यदि जूनियर का अलग से नहीं होगा तब ये जो विज्ञापन होगा ना वो टेट के अधीन हो जाएगा फिर। तो जहां तक संभावना है कि टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन, मुझे लग रहा है कि सबसे पहले पीजीटी का विज्ञापन और हायर का विज्ञापन जारी किया जाएगा। हाँ, टीजीटी का विज्ञापन थोड़ा सा विलंब से आएगा, पहले पीजीटी और हायर का विज्ञापन जारी होगा, टीजीटी का विज्ञापन थोड़ा सा विलंब से आएगा। इस बात के लिए ज्यादातर जो अनुमान है वो अनुमान कभी गलत नहीं होता है। मैक्सिमम परसेंटेज जो है मेरे अनुमान सही जाते हैं, कुछ एक जगहों पर गलती हो जाती है, वो तो मानवीय त्रुटि की संभावना बनी रहती है। लेकिन यहां पर पहले पीजीटी और हायर के नोटिफिकेशन रिलीज होने की संभावना बन रही है। टीजीटी का नोटिफिकेशन थोड़ा सा रुक करके आएगा। हो सकता है कि टीजीटी का टेट अनिवार्य करके नोटिफिकेशन जारी हो, तो ऐसे में टेट पर निर्णय लेना होगा कि अपियरिंग वाले जो टेट में बैठ रहे हैं इस बार, चूंकि जुलाई में एग्जाम होना है, रिजल्ट आएगा चल करके अगस्त वगैरह तक, तो जो लोग अपियरिंग में हैं उन्हें भी अलाउ किया जाएगा, अन्यथा वो लोग जिद पर आ जाएंगे कि साहब हमारे लिए मौके दीजिए क्योंकि आपने काफी समय से टेट करवाया ही नहीं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि टीजीटी में यदि टेट जरूरी हुआ तो विज्ञापन थोड़ा ठहर के आएगा, और यदि केवल 9 और 10 का विज्ञापन आएगा तो साथ ही विज्ञापन आ जाएगा, जूनियर का विज्ञापन टेट के बाद आएगा। अब अगर जूनियर का विज्ञापन टेट के बाद आएगा और इसी बीच अगर बेसिक शिक्षा से भी अध्याचन प्राप्त हुआ, बेसिक शिक्षा से अगर अध्याचन प्राप्त हुआ तो बेसिक का भी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। अब कितनी पॉसिबिलिटी बन रही है कि बेसिक से क्या अध्याचन प्राप्त होगा क्या, तो देखो सारी बातों को अगर दरकिनार किया जाए तो हमें लग रहा है कि अगस्त तक जाते जाते कंप्लीटली जो सुप्रीम कोर्ट का मामला चल रहा है शिक्षक भर्तियों को लेकर के 69,000 का विवाद वगैरह जो चल रहा है वो वहां तक सुलझ जाएगा, वहां तक मामला सुलझ जाएगा। तो जो 27,713 पद 68,000 वैकेंसी के रिक्त पड़े हुए हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करिए, सरकार के लिए ये निर्देश दिया गया था कि ये नई भर्ती से इसको भरिए, तो कम से कम 17,713 का भर्ती तो करना ही करना पड़ेगा। तब तक लग रहा है कि मामला भी शांत हो जाएगा ये वाला, और तब तक आयोग भी अपने कार्य पद्धति पर आ जाएगा। तो बेसिक शिक्षा से ये जो रिक्त हुए पद हैं ये अध्याचन निश्चित तौर पर प्राप्त हो जाएंगे। 27,000 की वैकेंसी की संभावना तो बन ही रही है, और ज्यादातर पॉसिबिलिटी है कि इसका जो है नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। लेकिन शुरुआती चरण में टीजीटी और हायर का तो बिल्कुल क्लियर आ रहा है, टीजीटी में हो सकता है थोड़ा सा विलंब करके आए, उस पर निर्णय हो जाएगा कि जूनियर का अलग आना है कि नहीं आना है। सबसे लास्ट में विज्ञापन यदि किसी डिपार्टमेंट का आने वाला है तो वो बेसिक डिपार्टमेंट का आने वाला है, और ये तय मान करके चलिए कि 90% चांस है कि यह विज्ञापन आएगा, 90% चांस है कि यह विज्ञापन आएगा। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि शिक्षा मंत्री ने तो मना कर दिया। मना नहीं किया उसने कहा कि जब आवश्यकता होगी, लगेगा तो अध्याचन दिया जाएगा, तो भर्ती की प्रक्रिया होगी। चुनाव का टाइम है, कोई सीधे तौर पर मना नहीं कर सकता है, ज्यादातर संभावना बन रही है। अब बात कर लें बिहार को लेकर के। मैंने ये अनुमान केवल लगाया है, मेरा अनुमान आप सभी लोग एकदम प्रामाणिक मत मान लेना कि नहीं आपने बोला था तो आई क्यों नहीं। बहुत सारे लोग सवाल पूछने लगते हैं कि आपने तो बोला था वैकेंसी क्यों नहीं आई। अब बिहार राज्य के अपडेट की बात कर दें तो बिहार में सरकारी सेवक जो है वो आचार संशोधन नियमावली 2026 लागू हो गया। शनिवार को बिहार गजट में प्रकाशित हुआ। सरकारी कर्मियों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर पाबंदियां लगा दी गई हैं। क्या कुछ पाबंदियां हैं आप समझिए एक एक करके। सोशल मीडिया पर निजी राय वर्जित है। बिना पूर्व अनुमति के सोशल मीडिया, फेसबुक हो गया, एक्स हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, इस पर राय देने पर रोक लगी है। सरकार की नीतियों और योजनाओं पर टिप्पणियां नहीं कर सकेंगे। खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों पर अपनी निजी राय जाहिर करने पर पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया गया है। किसके लिए? जो लोग सरकारी सेवाओं में हैं, जो लोग सरकारी नौकरियों में हैं, उनके लिए पूर्णतः रोक लगा दी गई है। आने वाले टाइम पर आप धीरे धीरे अलग अलग स्टेट में इस तरीके की पाबंदियां देखेंगे। डीपी और प्रतीकों पर भी सख्त पाबंदी लगा दी गई है। कार्टून्स वगैरह भी आप नहीं कर सकते हैं। जैसे सांकेतिक विरोध कई लोग करते हैं, किसी भी प्रकार के सांकेतिक विरोध के प्रतीक यानी डीपी या प्रोफाइल पिक्चर भी नहीं बना पाएंगे। राजनीतिक प्रतीक, किसी भी संगठन या राजनीतिक दल से संबंधित प्रतीक की प्रोफाइल पर भी नहीं लगा सकेंगे। ये पाबंदियां हैं सरकारी कर्मचारियों को लेकर के। ऑनलाइन व्यवहार के विषय में बात करें तो किसी भी व्यक्ति को सोशल मीडिया पर ट्रोल या बुल्ली नहीं करेंगे। अगर कोई सरकारी कर्मी ऐसा करता है तो इसे सीधा कदाचार माना जाएगा।
इसे क्या माना जाएगा? सीधा कदाचार माना जाएगा और माना जाएगा कि हाँ, उसको सस्पेंशन का भी ऑर्डर मिल सकता है। यदि किसी सरकारी सेवक को सरकार या विहित प्राधिकारी द्वारा अधिकृत किया गया हो, तब ऐसा किया जाना उक्त प्रावधान का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। नियमों में एक अपवाद है, क्या है कि यदि किसी सरकारी सेवक या सरकार के विहित प्राधिकारी द्वारा ऐसा करने के लिए अधिकृत किया गया है, तो उक्त प्रावधानों के खिलाफ जाने पर वो उल्लंघन नहीं माना जाएगा। तो उम्मीद करेंगे कि आज के इस सेशन में आपको संपूर्ण बातें समझ में आ गई होंगी। यदि आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ये आपका मेरे लिए सपोर्ट होगा। और वीडियो के नीचे आप प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कि कैसी लगती है हमारी जानकारियां, हमारे द्वारा दिया गया इन्फॉर्मेशन, और ज्यादा से ज्यादा मित्रों को शेयर करिए, प्लेटफॉर्म पर जोड़ने का प्रयास करिए, क्योंकि आप सभी को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अलग अलग जितनी भी सूचनाएं होती हैं वो सभी सूचनाएं एकमात्र जगह पर आपको प्राप्त हो जाती हैं। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।